नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टॉक मार्केट इंडेक्स और इसकी लिस्टेड कंपनीज़ के प्राइस बिहेवियर में, पॉजिटिव या नेगेटिव मोमेंटो में। एज़ यूजुअल हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट की अपडेट के साथ में। और ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें तो यूएस मार्केट्स देखना हमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आज के लिए, क्योंकि मंडे को जिस तरह से लेबर डे का हॉलीडे था एंड यूएस मार्केट्स क्लोज थे, उसके बाद में जब ट्यूसडे को मार्केट यूएस के ओपन हुए तो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर, एक तरह से ब्लड बाथ हमें देखने को मिली यूएस मार्केट्स के अंदर। जहाँ पे अगर हम देखें तो तीनों ही मेजर इंडेक्स, डाउ जोन्स अराउंड 1.5%, S&P 500 जो कि एक ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है, जो कि मार्केट के मेजर या पूरे मैक्सिमम सेक्टर्स को कवर करता है, वो 2.1%। एंड नेस्डैक जो कि एक आईटी सेक्टर के लिए हैवीवेट इंडेक्स है, वो 3.3% अप्रॉक्स डाउन साइड में इन्होंने क्लोजिंग दी है। रीज़न अगर हम देखें तो कल वहाँ पे एक तरह से PMI परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जिसको जो कि रिलीज़ करता है इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट, और इसको बोला भी जाता है ISM PMI डेटा, राइट। PMI का डेटा कल की डेट में यूएस मार्केट में रिलीज़ हुआ एंड ये एक्सपेक्टेशंस से थोड़ा सा लोअर आया है। एंड एक्चुअल रीडिंग अगर हम बात करें PMI डेटा, ISM PMI डेटा की, तो वो जो रीडिंग है वो अराउंड 47 के आसपास आई हुई है, जो कि प्रीवियस मंथ के डेटा में से थोड़ा सा कम होके आई है, जिससे कि एक तरह से मार्केट के अंदर ये ट्रिगर हो गया कि मार्केट में भी या इकोनॉमी जो है में भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी घट रही है, में भी जो इकोनॉमी है वो शायद रिसेशन की ओर जा सकती है। जिस तरह से लास्ट मंथ में सेम चीज़ पैनिक हुई थी और यूएस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, सेम वही चीज़ होती हुई हमें दोबारा से यूएस मार्केट के अंदर देखने को मिली और मार्केट में एक तरह से सेलिंग ट्रिगर हो गई है। एंड इसको अगेन एक लीड किया आईटी सेक्टर ने। आईटी सेक्टर के अंदर अगर हम देखें तो एनवीडिया जो कि एक इंडेक्स के अंदर हैवी वेट है एंड प्रीवियस 2 से 3 सालों के अंदर इसने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं क्लाइंट्स को, अपने इन्वेस्टर्स को। प्लस अगर आज के कंटेंट में अगर हम बात करें तो वन ऑफ द मेजर आईटी कंपनीज या मेजर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है एंड एक हैवी वेट भी है नेस्डैक इंडेक्स के अंदर। एनवीडिया को वहाँ यूएस का जो लॉ डिपार्टमेंट है उनकी ओर से समन कल की डेट में भेजा गया है, जहाँ पे एंटी ट्रस्ट लॉ जो है वो ब्रीच होने के इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। इनका जो कोर मैनेजमेंट टीम है वो अंडर यूएस लॉ डिपार्टमेंट के सर्विलांस पे है, प्लस उनके ऊपर समन भेजा गया है, तो इसके ऊपर उनकी इंक्वायरीज चल रही है। एंड प्रीवियस भी अगर हम देखें तो 2 बार ऑलरेडी इनको यूएस लॉ डिपार्टमेंट से समन मिल चुका है। इन्वेस्टर्स जो कि इसमें काफ़ी हैवीली इन्वेस्टेड थे पिछले 1-2 साल से, उनके अंदर भी एक तरह से डर बैठ गया है एंड उन्होंने यहाँ पे अपनी सेलिंग ट्रिगर की। कल की डेट में एनवीडिया जो है अराउंड 10% से डाउनसाइड रहा और यूएस मार्केट के अंदर लिस्टेड कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो लॉस एनवीडिया का हुआ है वो यूएस मार्केट की हिस्ट्री में अभी तक किसी का नहीं हुआ था। अराउंड $300 बिलियन का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है एनवीडिया ने कल की डेट में लूज़ किया है। इसको देखते हुए अगेन कैस्केडिंग इफेक्ट हमें पूरे आईटी सेक्टर में देखने को मिला। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इन सभी में अराउंड 2 to 5% तक का डाउनसाइड हमें कल की डेट में देखने को मिला। एंड पूरा आईटी सेक्टर अगर हम बात करें, फिलाडेल्फिया जो आईटी इंडेक्स है वो लगभग 8% से डाउनसाइड रहा है। तो एक मेजर सेल ऑफ कल यूएस मार्केट में हमें देखने को मिला। इसके दोनों मेन रीज़न रहे, एक एनवीडिया का ट्रिगर प्लस यूएस मार्केट का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जिस तरह से डाउन गया तो वो इकोनॉमी में रिसेशन के सिग्नल्स इस तरह से शो कर रहा है। इसका कैस्केडिंग इफेक्ट अगर हम देखें तो यूरोपियन मार्केट पे भी हमें देखने को मिला। यूरोप के जो तीनों ही मेजर इंडेक्स है उनमें यूएस मार्केट के सेलिंग प्रेशर की वजह से सेलिंग प्रेशर आया है यूरोपियन मार्केट में। ब्रिटेन का FTSE 0.8%, फ्रांस का CAC 1% एंड जो जर्मनी का डेक्स है वो भी 1% के आसपास तक डाउनसाइड में क्लोजिंग दी है। एंड अगर हम देखें गिफ्ट निफ्टी जो कि एक तरह से निफ्टी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, अराउंड 200 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपनिंग आज के सेशन के लिए वो दिखा रहा है। तो ये एक तरह से कैस्केड इफेक्ट है जो यूएस मार्केट के हमें पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबल मार्केट पे देखने को मिल रहे हैं। जापान का निकाई अगर हम देखें तो 3.3% के आसपास तक डाउनसाइड आज के सेशन के लिए चल रहा है।
राइट। स्ट्रेट टाइम्स 2% डाउन साइड हो रहा है। ताइवान का ताइवान वेटेड 4% डाउन साइड चल रहा है, प्लस साउथ कोरिया का कोस्पी अराउंड 2.3% के आसपास डाउन साइड आज के सेशंस के लिए चल रहा है। ये रहा एशियन मार्केट जो कि यूएस मार्केट के इफेक्ट की वजह से इनमें डाउन साइड हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कल की डेट में कमोडिटीज़ की ओर अगर हम मूव करें तो कमोडिटीज़ में कल क्रूड ऑयल के प्राइजेस लगभग 5% के आसपास तक डाउन साइड रहे हैं। इसके लिए जो मेजर रीजंस रहे हैं वो यूएस गैसोलीन की जो प्राइस है वो अराउंड यूएस में ड्राइविंग सेशन एंड होने की कगार पर है, जिससे कि वहाँ पर जो क्रूड ऑयल या मोटर व्हीकल जो फ्यूल है उसकी डिमांड में आने वाले कुछ टाइम में, आने वाले इस मंथ में या आने वाले 1-2 मंथ में काफ़ी ज़्यादा हमें डिमांड में कमी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से यूएस का जो गैसोलीन है या यूएस का जो बेंचमार्क इंडेक्स है WTI क्रूड ऑयल वो काफ़ी ज़्यादा डाउन गया अराउंड 4 to 5%। एंड इसके दो अनदर रीजंस रहे। पहला रहा कुछ टाइम पहले न्यूज़ आई थी लीबिया की ओर से कि वहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ की वजह से जो भी क्रूड ऑयल के सोर्सेज थे सबको क्लोज कर दिया गया था। एंड लीबिया अराउंड आज की डेट में हम देखें तो 1.8 मिलियन बैरल पर डे का एक्सप्लोरेशन करता है क्रूड ऑयल का, जिसको कि एकदम से बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस पिछले 2 से 3 दिन पहले हमें काफ़ी ज़्यादा अपसाइड में देखने को मिले थे। एंड अभी वो जो लीबिया का जो प्रोडक्शन है वो दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया है एंड ओपेक अपना जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ा रहा है। तो एक तरह से मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ रही है क्रूड ऑयल की। एंड इसी के साथ साथ अगर हम देखें जो वर्ल्ड का टॉप क्रूड ऑयल इम्पोर्टर है चाइना, वहाँ पे उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में जा रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्रूड ऑयल की डिमांड में कमी देखने को हमें मिल सकती है। सो एक तरह तो सप्लाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ डिमांड में कमी आ रही है। यूएस एंड चाइना से डिमांड में कमी आ रही है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल में अचानक से कल लगभग 4 to 5% तक का डाउनसाइड हमें देखने को मिला। अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो ये डाउनसाइड क्रूड ऑयल की प्राइस में आना हमारे लिए एक तरह से काफ़ी फेवरेबल है। क्योंकि हमारा मेजर फॉरेक्स रिजर्व का जो चंक है वो इम्पोर्ट के लिए हम काफ़ी ज़्यादा खर्च करते हैं क्रूड ऑयल के ऊपर। सो इसमें हमारा जो बिलिंग है वो कम आएगा। सो हमारे लिए एक तरह से ये पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट अगर हम बात करें वो आ रही है इंडियन इकोनॉमी से। वर्ल्ड की जो सबसे लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में से एक है वर्ल्ड बैंक। उन्होंने अपने जो प्रोजेक्शंस है फाइनेंशियल ईयर 25 की जीडीपी ग्रोथ को लेकर इंडिया के वो 6.6% से बढ़ाकर 7% कर दिए हैं। मतलब वर्ल्ड बैंक को भी लग रहा है कि इंडियन इकोनॉमी जो है आउट परफॉर्म कर सकती है उनके प्रीवियस एस्टीमेट को, इसीलिए उन्होंने अपने जो एस्टीमेट्स हैं वो 6.6 से बढ़ाकर 7% कर दिए हैं। एंड वर्ल्ड बैंक भी जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा है इंडियन इकोनॉमी और इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। सो वो एक तरह से हमारे लिए पॉजिटिव है कि अगर यूएस इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, यूएस इकोनॉमी डाउन परफॉर्म कर रही है, देन और फंड्स अगर वहाँ से आउटफ्लो होंगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो फंड्स इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किए जाएँ, तो इंडियन इकोनॉमी को और ज़्यादा फंड्स मिलेंगे, देन इंडियन इकोनॉमी काफ़ी अच्छे से और ग्रो कर पाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट रेटेड एजेंसी है ग्लोबल S&P ग्लोबल, उनका एक रिपोर्ट कल की डेट में आया मार्केट इंटेलिजेंस का, जो कि ये बता रहा है कि मार्केट आउटलुक इंडियन इकोनॉमी के लिए एक तरह से पॉजिटिव है। एंड FY25 की जो ग्रोथ है इंडिया की वो 6.8% के आसपास रह सकती है। सो अगर हम इसको समराइज़ करें, S&P ग्लोबल एक्सपेक्ट कर रहा है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 6.8%, नोमुरा एक्सपेक्ट कर रहा है, मैंने आपको कल की डेट में बताया था 6.8% जीडीपी ग्रोथ, फिच 7.2%, मूडीज़ 7%, वर्ल्ड बैंक 7%। सो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इंडियन इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेंगी। एंड इस रेट के ऊपर अगर हम देखें, इंडियन इकोनॉमी मेजर इकोनॉमीज़ के अंदर वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, देन वो हमारी इकोनॉमी के लिए एक तरह से पॉजिटिव है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर डिफेंस मिनिस्ट्री ने कल अराउंड 10 प्रपोजल्स को अप्रूव कर दिया है, जिसके अंदर अराउंड 1.45 लाख करोड़ रुपीज़ की परचेजिंग की जाएगी इंडियन डिफेंस कंपनीज से डिफेंस सेक्टर अपना नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स के लिए। सो डिफेंस सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज के लिए एक तरह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है।
नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें, ONGC को लेके आ रही है। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल एक्सप्लोरर है, वो अराउंड $8.3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके यूपी के अंदर अपनी एक रिफाइनरी इस्टेब्लिश करने की वो प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे कि इनकी जो ओवरऑल रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होगी, इनका बिजनेस इंक्रीज़ होगा। सो ओवरऑल लॉन्ग टर्म इन ONGC के लिए एक तरह से ये पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है FDI इनफ्लो। इंडिया के अंदर अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, सो प्रीवियस ईयर फर्स्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इस ईयर फर्स्ट क्वार्टर में FDI का इनफ्लो इंडिया के अंदर अराउंड 48% से इंक्रीज हुआ है। एंड जो मेजर चंक है वो आया है इसमें अगर हम देखें सो सर्विसेज सेक्टर, कंप्यूटर, टेलीकॉम एंड फार्मा सेक्टर के अंदर। तो एक तरह से ये लोगों को भी लग रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को भी लग रहा है कि इंडियन इकोनॉमी और इंडियन जो सेक्टर्स है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट आ रही है वो आ रही है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेके। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो गवर्नमेंट RBI के पास उन्होंने अपने लिए अपनी ओर से एक एप्लीकेशन सबमिट की है कि उनको एक ट्रांजिशन मिले स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक में। एंड अगर RBI की ओर से इन्हें अप्रूवल मिल जाता है देन इनके लिए बिजनेसेस के न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू वेंचर्स, न्यू डेस्टिनेशंस ओपन हो जाएंगे एंड ये भी एक फुल फ्लेज बैंक के तौर पे वर्क कर पाएंगे। तो AU स्मॉल बैंक के लिए एक तरह से ये लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके। आज के सेशन 4 सितंबर 2024 के लिए आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड को FNO बैन कैटेगरी में ऐड कर दिया गया है। एंड प्रीवियस डे में बलरामपुर चीनी मिल्स और हिंदुस्तान कॉपर जो कि FNO बैन में थे उनको यहाँ पे मेंटेन रखा गया है। तो आज के लिए ये जो शेयर्स हैं वो FNO बैन में है और इन तीनों शेयर्स में हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी न्यू एंट्री नहीं बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।